होगा कि जिनका हम पंच कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं वो आदिनाथ आखिर बने तो कैसे बने। ये 6 मित्रों की कहानी आप सभी को मैं इनके साथ में लेकर के चलती चली जाऊंगी और आपको उस पड़ाव तक पहुंचाना चाहूंगी जहां आपको ये ज्ञात होगा कि चलते चलते व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है, बशर्ते ये है कि वह कर्तव्य करे, गंतव्य पर चले तो अपने मंतव्य के अनुसार मंजिल को हासिल कर ही लेता है। बस ऐसी ही स्थिति थी। तो आपको भी मैं एक बात यहाँ पर रुक करके कहना चाहती हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर मित्र बनाए तो कुछ ऐसे ही मित्र बनाए जो आपको अंतिम मंजिल तक पहुँचा दे, रास्ते में ही भटका दे या कि आपकी यात्रा शुरू ही न करने दे। ऐसे मित्रों की कदापि संगति मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगति वैसी ही मति होती है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी जैसा महाकाव्य की रचना की, जिसके ऊपर लगभग 300 से 400 समीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसा महान ग्रंथ 500 पृष्ठ का। आचार्य भगवान कहते हैं, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, झरकर धरा धूल में या दलदल में बदल जाती है। वही धारा नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागर में जा लवणाकर कहलाती है, और स्वाति का काल हो तो सीप में जाकर मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है। वही धारा बेटा, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से, यही हुआ है ना। तो मैं आपसे आज गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप भी अगर मित्र रखें तो कभी भी श्मशान जैसा मित्र मत रखिएगा, क्योंकि जो श्मशान जैसा मित्र होता है वह इष्ट वियोग जैसा होता है। वहाँ दुख ही दुख, हा और सन्नाटे, कुछ हाथ में नहीं आता, पीड़ा ही पीड़ा महसूस होती है, एकांत और विरह की वेदना हुआ करती है, इष्ट का वियोग सा लगता है। अगर आप कहेंगे कि हम श्मशान जैसा मित्र तो नहीं रखेंगे, लेकिन और कैसा मित्र हो, पहले ये सुनिएगा कि कौन कौन से मित्र, कैसे मित्र नहीं रखना है। दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल जैसा भी मित्र नहीं रखना है आपको, क्योंकि ये अनिष्ट का संयोग है। अनिष्ट मतलब बीमारी कोई नहीं चाहता। हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे तो आपको वैराग्य हो जाएगा। अरे प्रभु, ये क्या किए थे ऐसे दुष्कृत्य, जो बेचारे सारे तड़फ रहे, किसी की जुबान कटी हुई है, किसी की आंख चली गई है, किसी का आधा पैर कटा हुआ है, ये कैसे दुर्दशा हो रही है। तो हॉस्पिटल जैसा भी मित्र कभी मत करिएगा। अनिष्ट का संयोग साथ तो रहेगा, लेकिन हर पल सालेगा आपको कि कहाँ से मैंने इसकी संगति कर ली, अब जुदा भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, और आप अपने आप में दुखी होते रहेंगे। पहला इष्ट वियोग, दूसरा अनिष्ट संयोग। अब तीसरे नंबर पर आता है रेगिस्तान जैसा मित्र भी कभी मत बनाइएगा, क्योंकि जो रेगिस्तान जैसा मित्र होता है वह, उसमें ना तो हरियाली होती है, ना ही कुछ ठंडी हवाएं होती हैं, शुष्क शुष्कता बनी रहती है, जिसको हम यूँ कह दें कि पीड़ा चिंतन, पीड़ा का ही चिंतन होता रहता है। तो फिर चौथे नंबर पर हमारे आचार्य भगवान कहते हैं जंगल जैसा मित्र भी मत बनाइएगा। जंगल में हरियाली तो रहती है, लेकिन वो जंगल भटका देता है, आपको मालूम नहीं होता कि रास्ता कहाँ से गुजरता है, कहाँ तक पहुँचता है। इसीलिए जंगल जैसा मित्र भी मत बनाइएगा, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपको भटका देगा, आपको गुमराह कर देगा। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा है, न तो आप ऐसे मित्र बनाइए कि जो ताली बजाने के लिए साथ में रहे, पर जब आपको ज़रूरत हो, सहायक हो, तो कभी आपको साथ न दे। तो ना ताली मित्र चाहिए, और जब आपका जेब गर्म हो तो आपको साथ देने के लिए होटल में चले जाते हैं, आपका जेब खर्च करवा देते हैं, बस थाली के लिए साथ देते हैं। न ताली मित्र चाहिए, न थाली मित्र चाहिए, और आपको दुर्व्यसनों में डाल दें, ऐसे प्याली मित्र भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो खाली ऐसे ही होते हैं, नाम के मित्र होते हैं, ऐसा भी मित्र नहीं चाहिए जो खाली मित्र हो। हमें तो चाहिए जिनवाणी मित्र, प्रभु वाणी सा मित्र, जो हमें हर पल
आगाह करता रहे कि तुम गलत राह पर चल रहे हो, हमें मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बने, ऐसा मित्र चाहिए। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर तुम्हें मित्र ही बनाना है तो ऐसा मित्र बनाओ जो नदी की भांति निर्मल हो, नदी सा निर्मल हो, उद्यान जैसा हरा भरा तुम्हारे जीवन को बना दे, या कि मंदिर जैसी तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर दे। अगर मित्र ही बनाना है, मीठ ही बनाना है, तो मंदिर जैसा मित्र बनाओ जहाँ जाकर के अथाह शांति का अनुभवन होता है। लेकिन हुआ क्या, आज तक हमने कभी ऐसे मित्र बनाए ही नहीं। जो मिला और हमारे विचारों के अनुसार, अगर व्यक्ति व्यसनी है तो व्यसनी को ही अपना मित्र बनाना चाहता है ना, ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमेशा अपने से श्रेष्ठ को अपना मित्र बनाइएगा, चुनिएगा उसे, ताकि उसके गुण आपके जीवन में आ उतरे। अगर अवगुणी है तो आप भी अवगुणी होते चले जाएंगे और नीचे गिरने में देर नहीं लगती है। आज तक अधोगति बहुत हुई है, ऊर्ध्वगति होने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति कीजिएगा। हमारे तीर्थंकर भगवान ने, हमारे श्री राम हनुमान भगवंतों ने हमेशा अच्छी संगति की, फलतः उनकी मति इतनी पवित्र हो गई, ऐसी सन्मति हुई कि सद्गति को प्राप्त हुए। आज भी हम बहुत ही आनंद और भक्ति के साथ भी उनका नाम लेते हैं ना, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे हमारे आदिनाथ हो, कोई भी हो, बड़े ही भक्ति के, श्रद्धा के साथ में उनका नाम हम अपने अधरों से लेते हैं, रोम रोम से लेते हैं। प्रसन्नता होती है, परिणामों में विशुद्धि आती है। तो लीजिएगा, क्या हुआ, एक दिन एक नदी के किनारे बहुत बड़ी चट्टान सी पड़ी थी, कई वर्षों से, पता ही नहीं कितने वर्षों से पड़ी है। उस पर बच्चे लोग जाते, बैठते, लहरों को गिनते, नाव को देखते, अटके लिया करते, देखते रहते, उसके ऊपर बैठा करते थे। तो कभी धोबी आता तो कपड़े धो करके जाता था। उनको मालूम ही नहीं था कि इसका भविष्य क्या है इसका फ्यूचर, जानते ही नहीं थे। मालूम नहीं था कि आखिर इसका भवितव्य क्या है, क्या होने वाला है। आपको मालूम है आप क्या होने वाले हैं? यहाँ पर एक पत्थर आना शुरू हो गया है, आज गर्भ में अवतरण हुआ है, लेकिन वह पाषाण भगवान बन करके जाएगा। पूछना चाहती हूँ आपसे, पाषाण को भगवान बनाने के लिए तो कई मंत्र हैं हमारे ग्रंथों में, मंत्र फूंकते हैं तो पाषाण भगवान बन जाता है। लेकिन हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा मंत्र है जो इंसानों के ऊपर फूंके तो ये इंसान भी महान बन जाए, और ये महान ही नहीं, एक दिन भगवान बन जाए? क्या आखिर कोई ऐसा मंत्र है? हाँ, मंत्र है, वो है संगति का मंत्र। सत्संग करो, जो सत्य है, जो सच्चा है, जो शाश्वत है, उसकी संगति करिएगा। यकीनन एक दिन आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप तो अच्छा दिखना चाहते हैं ना, आईना जैसा आदर्श दिखना चाहते हैं। कोई हमें कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत महान हूँ, अरे तुम कितने अच्छे हो, कितना अच्छा कार्य करते हो, बड़े अच्छी व्यवस्था करते हो, तो अजी क्या कहे तुम्हारे बारे में, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसी अगर कोई हमारे लिए झूठी प्रशंसा करता, आप बखूबी जानते हैं ये आपकी प्रशंसा नहीं है, ये झूठी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन फिर भी फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कितनी अच्छी प्रशंसा कर रहा है, और उन क्षणों में आप भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं हूँ क्या, मैंने किया क्या है। इसीलिए जब भी कभी धर्म स्थानों पर आए, गुरुजनों के पास में आए, कभी भी अहंकार मत रखिएगा। ये सोच करके मत आइएगा कि आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। नथिंग, आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूँ। भैया हमारा भी नाम लो, मैं भी कुछ हूँ। अंदर में गुदगुदी चलती रहती है। जो ज्ञानी नहीं है, जो इस तत्व को नहीं जानता है, वो दुखी होता रहता है, वो परेशान होता रहता है कि मेरा नाम कब आएगा। इसलिए हमारे ऋषि मनुष्यों ने पहले ही कह दिया, आई एम एवरीथिंग नहीं सोचिएगा, आई एम समथिंग नहीं सोचिएगा, आई एम नथिंग, कुछ नहीं। जो कुछ है प्रभु तेरा, गुरु तेरा। जो वीक माइंड होता है ना, वो बहुत जल्दी उसके ऊपर असर होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका दिमाग इतना वीक हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी ने थोड़ा सा भी आपके बारे में कुछ कहा अथवा न भी कहा हो, उसके हाव भाव देख करके आप दुखी हो जाते हैं। ये वीक पॉइंट है, बहुत वीक माइंड वाले को जल्दी असर करता है और बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। दूसरा होता है जो कि स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, उसको वो सुनता है, आया भी दिमाग में, लेकिन कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, उसने सॉरी किया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको डिलीट कर देता है। लेकिन दिमाग में तो आया, फिर डिलीट किया। थर्ड नंबर का होता है वाइस माइंड, होता है बुद्धिमान। बुद्धिमानी उसे ही कहते हैं कि जो अपने आप को न तड़फाए, अपने आप को दुखी न करे, अपने आप को परेशान न करे, उसी का नाम है वाइस माइंड, बुद्धिमान। हाँ, जो अपने आप को तड़फाता नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे कोई असर नहीं पड़ता। तो मुझे दुखी करने के लिए आए हो ना, लेकिन मैं दुखी नहीं होने वाला। मैं अपने अस्तित्व को जानता हूँ, मैं अपना क्या स्वरूप है इसे मैं जानता हूँ, मैं दुखी नहीं होने वाला। इस तरह से वह वाइस माइंड होता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप भी वाइस माइंड होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को बहुत ही वीक माइंड में अनंत काल गुजारा है। अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के वाइस की ओर जाना है। और अपेक्षा करती हूँ कि इस 5 दिनों में आप कुछ ऐसा लेकर के जाएंगे यहाँ से कि घर में भी जाएंगे तो घर आपको स्वर्ग लगने लगेगा। अरे भगवान तो मोक्ष चले जाएंगे, कम से कम आप घर जाएंगे तो स्वर्ग जैसा घर तो अपने साथ में लेकर के जाइएगा, ताकि घर में रहें। जो अभी तक ज्वालामुखी थी, सूर्यमुखी नहीं चंद्रमुखी जैसी हो जाए तो पंच कल्याण का उत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। जो तेज गुस्सेल थे उनका गुस्सा शांत हो जाए, तभी तो भगवान देखने की प्रक्रिया को, आपका यह कार्यक्रम देखना सार्थक हो जाएगा। हुआ यूँ कि वह पत्थर की बात मैं कह रही थी, आप लोग सुन रहे थे ना। पत्थर की बात आखिर मैंने क्यों चुनी, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। नदी किनारे वो पत्थर पड़ा था, लोग पत्थर ही समझते थे क्योंकि पत्थर ही तो था। अभी किसने देखा था कि उसके अंदर से क्या होने वाला है, किसी को मालूम नहीं था। इसीलिए आप सभी से यही बात कहना चाहती हूँ कि कम से कम इतना कीजिएगा अपने खुद के लिए। दुनिया के नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश मत करना, अच्छा होने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा बनना बहुत आसान है दुनिया की नज़रों में, लेकिन अच्छा होना एक बहुत कठिन और दुर्लभतम पुरुषार्थ है इस आत्मा का। जब वो भीतर से अच्छा हो जाता है तो वह अपने आप में बहुत आनंदित होता है। तो आपसे कहना चाहती हूँ, ज़माना खुद नुमाई का नहीं, ज़माना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे। ज़माना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे। आईना बन के जिधर जाओगे फूट जाओगे, आईना बन के जिधर जाओगे फूट जाओगे। कहती हूँ इसीलिए आईना ना बनो, एक पत्थर ही बनो। कोई आएगा तराशेगा तो भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। अपने आप को इतना समर्पित कर देना उनके हाथों में। वे आए और तराशे। वे कब आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं, आएंगे भी सही या नहीं आएंगे। एक बार मन से सुमरो तो सही उनको, मन से याद तो करो। जैसे मन से अपने संतान को याद करते हो, धन दौलत के बारे में सोचते हो, अपने शरीर के बारे में सोचते हो, अपनी इमेज के बारे में सोचते हो, ऐसे एक बार इतने ही प्रेम के साथ पे प्रभु को विचारो तो सही, उनके गुणों का चिंतन तो करो। ध्यान रखना, प्रभु की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि आप जैसे ही ध्यान करेंगे उसी वक्त किसी भी जगह पर नेटवर्क आ जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। कहते हैं कि खुड़ाद्री में, जिन्नाथपुरम में मोबाइल से बात ही नहीं हो पाती है, वाईफाई लगा दी। भाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आदिश्वर प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ से सीधी सिद्धालय तक बात हो सकती है, बशर्त यह है यहाँ की पवित्र वर्गणाओं को देखो तो सही। चारों तरफ अरावली की घाटियाँ। कभी यहाँ पर ऐसे भी ऋषि मुनि आए थे जिन्होंने पुकारा था प्रभु को, और प्रभु यहाँ पर आ विराजे। चारों तरफ मानो स्वर्णाभा फैल रही है उनकी। ऐसे प्रभु आदिश्वर के पास भी आकर के दुनिया से क्या बातें करना, अब तो निश्चय मुलाकात करना है। बस दो घड़ी, बस दो घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, महिमा समझो निजनाथ की, बाहर ना बस दो घड़ी। हे प्रभु आत्माओं, हे होने वाली भगवान आत्माओं, कुछ घड़ी के लिए प्रभु के पास में आकर के अपने प्रभु से मुलाकात करूं। और सच बताऊं, इस क्षेत्र का कुछ तो ऐसा अतिशय प्रभाव है कि जब से यहाँ आए हैं 28 तारीख से एक एक पल
निकल गया। इतने दिन निकल गए, पता ही नहीं चला, और ऐसा लगा कि अभी तो आए थे और इतना समय हो गया, अब जाने का वक्त आ गया। कुछ तो विशेष वर्गणाएं हैं यहाँ पर। और भी यहाँ पर हमारे जैन समाज के भामाशाह परिवार आए हैं। इनके पुण्य का सारा जैन समाज अनुमोदन करता है, हमेशा करता है। एक ऐसे प्राणी हैं, देते हैं, उनके मन से भी आवाज नहीं आती, वो कभी नहीं चाहते कोई हमारा नाम ले। बिना मान सम्मान के जो दान देते हैं, उनके दान के झंडे स्वर्ग में भी गड़ जाते हैं। सौभाग्यशाली है। आप सब लोगों के बीच में पदस्थ महानुभाव भी पधारे हैं, राजस्थान के भी हैं। और जब इस पावन स्थली पर आए हैं, प्रभु का दर्शन करेंगे, उन्हें भी लगेगा आज अहो भाग्य है हमारा जो प्रभु का दर्शन हो गया। वैसे तो आप सभाओं में कई बार जाते हैं, लेकिन आज धर्म सभा में आने का आप लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम ऐसा काम कीजिएगा, आदर्श आईना नहीं बनना है, पाषाण बनना है, ताकि कोई आए तराशे तो भगवान हो जाए। कैसे होंगे भगवान, वो तो कहानी में कल पूरी करूंगी। 6 मित्र की कहानी अभी हमको मैंने मित्रता के रूप में बांध करके रखा है, कल वो क्या काम करने वाले हैं। बहुत सुंदर कहानी है, कहानी बाहर की नहीं है, आप सबकी कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से इसके में आप लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, तयशुदा करेंगे, मुझे विश्वास है ऐसा। वो आगम पुराण की कहानी है, आप लोगों को लेकर के चलूंगी। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भगवान गर्भ में आए माता के, उस वक्त उन्होंने किसी को बुलौआ नहीं दिया था, फिर भी सौधर में इंद्र जैसे का आसन कंपायमान हो गया। और वह आसन कंपायमान होता है तो अपने विज्ञान से जान लेता है कि आखिर क्या हो रहा है। ये रत्न बरस रहे हैं। गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही आप लोगों ने कभी सोचा कि आपके लिए तो ऐसा कोई प्रतिबंध करता ही नहीं है, ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं है। बच्चा बड़ा होता है तो पिता कमाता है, वो उसके लिए संपत्ति रख करके जाता है। पिता को कमाना पड़ता है 25 साल तक, अब तो बड़ा करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं वह पिता को 2 रोटी खिलाने का के योग्य और सामर्थ्य को प्राप्त करा पाता है। वो भी जरूरी नहीं विदेश चला गया अपने बच्चों के, अभी आप कहानी देख रहे थे नाटिका में कि किस तरह से वो बाहर चला जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। एक बार मैंने सुना था कि पशुओं का सम्मेलन हो रहा था, पशुओं के बच्चों का। उसमें पूछा गया कि बताओ तुम्हारी क्या डिग्री है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय